जब मैं मसीह में बालक था, प्रभु में जब नया नया था, तब मैं इन वचनों को जब पढ़ता था तो मुझे ये बातें बड़ी अटपटी लगती थी। इस समय आप भी मसीह में बालक हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको भी बड़ा अजीब सा लगेगा। इसमें क्या अजीब लगने वाली बात है? लिखा है मत्ती की किताब 5 अध्याय और 22 पद में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। बताइए, प्रभु का वचन कहता है जो कोई अपने भाई पे क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और हम तो अधिकांश क्रोध करते ही रहते हैं, है ना? क्रोध तो हर एक मनुष्य के स्वभाव में पाया जाता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, पर क्रोध तो होता है। तो जब मैं इस वचन को पढ़ता तो मैं ये देखता, वचन में लिखा है जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा कचहरी में दंड के योग्य होगा। कचहरी, इसका मतलब जो परमेश्वर का न्याय कोर्ट है, जो परमेश्वर का कचहरी है, दुनियावी कचहरी नहीं। दुनियावी कचहरी में तो आप बोलोगे कि भाई मैंने अपने भाई पे गुस्सा करा, तो अगर FIR लिखाने जाओगे तो पुलिस वाले कहेंगे तो होता रहता भाई, कोई वारदात तो नहीं हुई, चक्कू तो नहीं मारा है, कोई क्राइम तो नहीं हुआ, नहीं क्राइम तो नहीं हुआ, अभी चक्कू को नहीं मारा, बस फिर तो जाओ, है ना? पर क्रोध करना है दुनिया के हिसाब से, दुनिया के लॉ, दुनिया के कानून के हिसाब में वो अपराध ना हो, परंतु परमेश्वर से अपराध गिनता है। अभी हम इस बात को सीखेंगे। तो लिखा है और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वह महासभा में दंड के योग्य होगा। निकम्मा, बोलिए निकम्मा, बोलता है ना निकम्मा। और कई बारी तो इतने अच्छे माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं, भैया मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, इसके अंकल तो गोबर पड़ा है, भूसा भरा पड़ा है, इतनी अच्छी ट्यूशन करा रखी है, इतना अच्छा स्कूल में डालते हैं, फीस करते हैं, और पढ़ाई नहीं करते, ही ना करता क्योंकि अकल में भूसा भरा पड़ा है। यानी वो अपने बच्चे को निकम्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निकम्मा, बेवकूफ, अकल नहीं है। तो वचन में लिखा यदि तू अपने भाई को निकम्मा कहे तो महासभा यानी हाई कोर्ट, प्रभु के हाई कोर्ट पे और दंड के योग्य होगा तू। और लिखा और यदि तू अपने भाई को ए मूर्ख बोले, बहुत आसानी से हम कहते थे बेवकूफ, और पता नहीं इसके आगे आगे तो पता नहीं क्या। तो लिखा है उसका जो दंड होगा वो नरक की आग के योग्य होगा, नरक की आग के योग्य होगा। ये तो रही, अगर हम दुनियावी हिसाब से हम इन बातों को देखें तो ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं। प्रभु हम गालियां भी दे देते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं, हम तो निकम्मा भी बोल देते हैं, प्रभु तो क्या हम दंड के योग्य हैं? जब मैं इन बातों को पढ़ता था तो बड़ा अटपटा लगता था। प्रभु ये तो रोजमर्रा हो जाता है, हम भाइयों में तो बहुत झगड़े होते हैं, हम भाइयों को तो बहुत ज्यादा बोल जाते हैं एक दूसरे को। परंतु परमेश्वर में जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, धीरे धीरे पुराना होता गया, जब पवित्र आत्मा मुझे अपने स्वभाव से सिखाने लगे, तब उन्होंने मुझे सिखाया ये जो बातें जो मैंने कही हैं ये वास्तव में सच है और बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ठीक है ये बातें। हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने इन बातों को सीखना शुरू किया तो मैंने जाना कि वास्तव में प्रभु का एक प्रेम है जिसे कहते हैं ईश्वरीय प्रेम, अगापे प्रेम। और जब हम प्रभु के निकट आते हैं तब परमेश्वर हमें अपने उस अगापे प्रेम से, अपने उस ईश्वरीय प्रेम से हमें भरने लगता है। हमें क्या करने लग जाते हैं? हमें अपने उस ईश्वरीय प्रेम से भरते हैं, अपने उस ईश्वरीय प्रेम से, उस अगापे प्रेम से हमें उस प्रेम से भरने लग जाते हैं। तब हमारा वो प्रेम, हमारे अपनों की तो बात ही छोड़ो, हम तो ज्यादातर जो चोर और डाकू लोग होते हैं ना वो भी अपने लोगों को प्यार करते हैं। आतंकवादी जो होगा दूसरों की बेटियों को, दूसरी छोटी सी बच्ची को गला काटने में देरी नहीं लगाएगा, पर अपनी बेटी के गले पे चक्कू नहीं मार पाएगा, है ना?
एक हत्यारा कितना भी बड़ा हो, वो दूसरों को गोली मार देगा परंतु अपने परिवार को गोली नहीं मार सकता। तो अपने परिवार से तो हर कोई प्रेम करता है, परंतु जो ये अगापे ईश्वरीय प्रेम है, ये अपने लोगों के लिए तो बहता ही बहता है, और अपने लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा होता है, परंतु दूसरों के लिए तो बहुत ज्यादा होता है। ये दूसरों के लिए ये बहने लग जाता है। ये प्रेम दूसरों के लिए, हम दूसरों के लिए सोचने लगते हैं। हमारी समस्या दूसरे की समस्या, हम बिल्कुल एक समान सोचने लग जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अगापे प्रेम में आने लगता है, अभी ये बातें सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, हम भाई को अरे मूर्ख कहेंगे तो हमें वो नरक की आग में डाल देगा, और निकम्मा कहेंगे तो हाई कोर्ट में, यानी परमेश्वर हमें अपने न्याय के सिंहासन के सामने लाकर खड़ा कर देगा हमें। परंतु जब हम ईश्वरीय अगापे प्रेम से भरने लगते हैं, तब हम इन शब्दों के अर्थ को जानने लगते हैं, तब हम इसको सीखने लगते हैं। हालेलुया। मेरे कलीसिया के प्रचारक लोग कई बार बोलते हैं, भैया अब तो कलीसिया में कोई भी कुछ करे ना, आप उसे फटाफट माफ कर देते हो, उसे मना लेते हो। तो ये स्वभाव अचानक एकदम से बदला नहीं हुआ। पहले कभी गली में मेरी लड़ाई हो जाती थी, फटाफट में लड़ जाता था, पर अब स्वभाव परमेश्वर ने सारा अलग कर दिया, मेरा निकाल दिया। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? परमेश्वर ने मुझे अपने अगापे प्रेम से भरना शुरू किया, ना केवल अपने परिवार के लोगों के लिए, वरन जो दूसरे लोग हैं, मेरी चाहे कलीसिया के हैं या नहीं है, चाहे वो अनजान लोग हैं, दूसरे लोग, मेरी बिरादरी, मेरे जात के भी नहीं, मेरे कलीसिया के नहीं, परंतु जो अनजान लोग हैं, अनजान लोगों के लिए भी जो वो प्रेम होता है ना, वो बहने लगता है। उसे कहते हैं अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया। और जब ये अगापे प्रेम आने लगता है, तब हमें पता चलता है हम जो हे मूर्ख कह रहे हैं, हम उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, हम उसका कितना अपमान करते हैं। परंतु परमेश्वर ने अपने उस प्रेम से भरना मुझे शुरू किया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने मसीह के प्रेम को पा लिया, चख लिया, परंतु मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरे स्वभाव में अपने उस प्रेम को भेजना आरंभ किया। हालेलुया। सो यहां पर हम 23 पद में देखते हैं, लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। 24वां पद, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि तू अपनी भेंट को मेरी वेदी पर ला रहा है, अपनी भेंट को क्या कर रहा है? मेरी वेदी पर ला रहा है। हालेलुया। बोलिए भेंट। भेंट, भेंट का क्या अर्थ है? अभी ये मेरा जो विषय भेंट का नहीं है। भेंट का अर्थ 10 रुपया नहीं होता। भेंट का अर्थ होता है प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम, आदर। भेंट परमेश्वर की ओर से प्रभु को दिया गया धन्यवाद है। लिखा, जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, वहां तुझे स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है। जब आप प्रभु को, अभी मैंने बोला ना 10 रुपया नहीं, जब आप प्रभु को भेंट दे रहे होते हैं, तब किसी की भी प्रति है ना, आपके मन में विरोध नहीं होना चाहिए। यहां तो प्रभु कहता है, यदि तू दे और तेरे मन में विरोध है, तो जिस समय आप प्रभु को ऑफरिंग करते हैं, भेंट देते हैं, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा किसी व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। यहां तक कि भेंट देना तो और दूर की बात है, जब आप चर्च आते हैं, प्रभु के इस आराधनालय में आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो यहां आने की एक तैयारी होती है। और यहां आने की क्या तैयारी है? सुबह उठकर नहाना धोना नहीं है, अच्छे कपड़े पहनकर आना नहीं है। आपकी तैयारी एक आत्मिक तैयारी है। इस पूरे हफ्ते मैंने कई बार उपवास किया है,
और कई बार मैंने ये मेरा ईश्वर जानता, मेरा परमेश्वर जानता, मैं सच कह रहा हूं, मैंने प्रभु से सोना चांदी मकान जेवरात कुछ नहीं मांगा, अपने बच्चों का भविष्य नहीं मांगा। मैं मांग रहा हूं मालूम है क्या? मैंने मांगा, प्रभु जी संडे को तेरे लोग आएंगे, मुझे प्रकाशन चाहिए, मेरा मन पूरी तरह खाली पड़ा है, मुझे तू बता कि मैं क्या बोलूं, मुझे वो वचन चाहिए जो उनकी जरूरत है। जब वो आए तो तेरे विषय में सुने और कहें कि वास्तव में आज मुझे मेरे प्रभु ने मुझसे बातचीत की है। पूरा हफ्ता मैं उस आत्मा में उस प्रार्थना की तैयारी करता रहा, प्रार्थना करता रहा। आप शायद सो रहे होंगे, जब आप सो रहे होते हैं तो बहुत देर रात तक मैं आंसू बहाकर मैं अपनी कलीसिया के लिए मांग रहा होता हूं वो वचन। प्रभु आपने मुझे वचन का तोड़ा दिया है, मेरा ड्यूटी यह है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों के साथ सवाल किया, पूछा। मैंने शारोन को वो वचन पढ़ाया, मेरा बेटा रोने लग गया जब मैंने उसके सामने वो वचन रखा। मैंने कहा मेरा पसंदीदा वचन है ये, निकालिए, पढ़वाता हूं मैं आपको। यूहन्ना की किताब 21 अध्याय और इसका 15 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ। उसने फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु ने सवाल किया, आप बड़ी आसानी से पढ़ रही हो और आप बड़े आसानी से सुन रहे हो। मेरा पसंदीदा वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या पतरस तुमसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ रब्बी मैं करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी ये ड्यूटी है तेरे लिए, ये कर्तव्य है कि मेरे मेमनों को चरा। अब पवित्र आत्मा मुझे कचोटते रहे, नहीं से यदि तू यीशु से प्यार करता है तो ईमानदारी से उसके मेमनों को चरा। मैंने जब ये वचन पढ़ा था कई दिन पहले, तब से लगातार पवित्र आत्मा कचोट रहे। मैंने अपने बेटे शारोन के आगे जब रखा ना, उसने जैसे ही ये पढ़ा, वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? वो रोने लग गया और रोते रोते उसने ये वचन को पढ़ा। फिर आगे 16वें पद में उसने फिर दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। यहां पर सुनो, सोचो, प्रभु ने अपने उस प्रेम को प्रकट किया। यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 3 बार सवाल किए। मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय और कुछ है, पर मैं आपको सिखा रहा हूं। प्रभु ने मुझे बोझिल किया कि मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना और उपवास करूं, क्योंकि अगर मैं लोगों के बीच में ईमानदारी से सेवा दूंगा, ईमानदारी से प्रचार करूंगा, ईमानदारी से अपनी पूरी तैयारी करके आऊंगा, आत्मिक तैयारी, तो मैं अपने उस प्रेम को प्रकट कर पाऊंगा अपने यीशु राजा के लिए। हालेलुया। और ईमानदारी नहीं बरतूंगा पूरा हफ्ता, अपने मन अनुसार जीवन जीऊंगा और अपने मन अनुसार मैं सेवकाई को चलाऊंगा, और जो आएगा मन अनुसार आयशाएं प्रचार करके चला जाऊंगा, तो इसका अर्थ होगा मैंने अपने यीशु से प्रेम नहीं किया। परंतु नहीं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, और मैं प्रेम करता हूं तो मुझे अपने प्रेम को प्रकट करना आना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्यार करते हैं परंतु प्यार को प्रकट नहीं करते। आपको प्रेम प्रकट करना आना चाहिए, लोगों के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? छोटी सी एक चीज सिखा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। एक छोटा बच्चा भी इंतजार करता है, मेरे पापा जब घर आएंगे ड्यूटी से तो मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे, फल, आइसक्रीम, चॉकलेट। और जैसे ही वो अपने बाप की बाइक या साइकिल की आवाज को सुनता है तो बच्चा दौड़ कर आता है, और बाप अपने बेटे को यूं गोद में उठा ले
और जो उसके लिए लाया है वो उसे दिखाए, देख मैं तेरे लिए चॉकलेट आया, तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। और दूसरे दिन बाप आए और बेटे को गले ना लगाए, सीधा आए और अपना टिफिन रखे और कपड़े उतारने चला जाए, बदलने चला जाए, बेटा कहेगा मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते। हालेलुया। प्यार करता है परंतु प्रकट नहीं किया, प्रकट करने की जरूरत है। एक बार मेरे कलीसिया में पति पत्नी के झगड़े इतने पहुंच गए कि तलाक तक नौबत आ गई दोनों में। मैंने उस बहन को कहा मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे पति को समझाऊंगा। मैंने पति से पूछा भाई तुम दोनों में झगड़े बहुत है? कह रहा हाँ जी अब हम अलग होंगे, तलाक लेंगे। मैंने कहा क्यों तलाक लेंगे? कह रहे भैया इसने आपको बुलाया, आपको बताइए क्यों झगड़े हैं। मैंने सवाल किया, मैंने कहा हाँ भाई क्यों झगड़े हैं? छोटी छोटी बातें बच्चों वाले। भैया जब इन्हें पहली तनख्वाह मिलती थी, जब इन्हें तनख्वाह मिलती थी मेरे लिए हर महीने साड़ी लाया करते थे, पर अब कई साल हो गए हैं इन्होंने मुझे कपड़े नहीं दिलाए, ये मुझे प्यार नहीं करते, बदल गए। जब हमारी शादी नहीं हुई थी मुझे साइकिल पे घुमाते थे, और जब शादी हो गई फिर साइकिल पे घुमाते थे, और पहला दिन पहले शो मुझे पिक्चर दिखाया करते थे। अब कई साल हो गए हैं मुझे पिक्चर नहीं दिखाई इन्होंने। मैंने पति से पूछा हाँ भाई कपड़े नहीं दिलाता? कहता भैया जब पहली औलाद हुई तो वो साड़ी जो मैं हर महीने उसको दिलाया करता था तो मैं 6 महीने में दिलाने लग गया। दूसरी औलाद हुई, तनख्वाह भाई, खर्चे ज्यादा बढ़ गए, अब वो साड़ी में दिवाली पे दिलाने लग गया। अब 3 बच्चे हो गए, मैं कहां तक दिलाऊं? मैं दिला ही नहीं सकता। अब तो इसके पास साड़ियां बहुत रखी हैं, मैंने बहुत दिलाया है। मैंने कहा पिक्चर भाई? कहता पिक्चर जा नहीं पाते क्योंकि अब 3 बच्चे हो गए हैं। हालेलुया। पर मैं अपनी पत्नी से प्यार बहुत करता हूं, इसे विश्वास ही नहीं है। मैंने कहा भाई गुलाब की कली 2 रुपए की तो मिलती है, इतना तो बजट है। कह रहा हाँ। मैंने कहा कम से कम वही लाके दे दे महीने में एक बार, खुश हो जाएगी। हालेलुया। मेरी पत्नी से पूछना, हूं तो आपका पास्टर सिखाने वाला, दिन में मैं 50 बार उसे गले लगाता हूं और 50 बार उसे चूमता हूं। किचन में काम करती है तब जाके उसे लिपट जाता हूं और प्यार करता हूं। कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, आपको सिखा रहा हूं, सच है, ये मेरा नेचर है। मैं अपने प्यार को प्रकट करता हूं। मैं अपने चर्च में क्वायर की लड़कियों को, लड़कों को गले लगाता हूं, इन्हें चूमता हूं, अपने प्यार को दिखाता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है एक दूसरे को गले लगाओ और चूमो और प्रेम को प्रकट करो। खाली कह देने से आई लव यू, आपको प्यार प्रकट करना है। क्या करना है आपको? और जितने भी ये भाई सख्त दिल लोग हैं ना, हाँ मेरी बीवी मेरे बाद खाना खाएगी, आज से रिवाज बदल दो, साथ बैठ के खाओ और घूमने जाओ, बच्चों को गले लगाओ, बच्चों को चूमो। जब ऐसा करने लगोगे तो पत्नियों की शिकायतें दूर हो जाएंगी कि अब वो बदल गए हैं, मुझे प्यार नहीं करते। प्यार करते हो परंतु प्रकट करना है। अभी मेरा ये विषय नहीं है, नहीं तो आपको बहुत कुछ सिखा देता। हालेलुया। सो वचन में लिखा है जब तू मेरी वेदी पर आए तो जिस भाई के लिए विरोध है उसे क्या करना? क्या करना? क्षमा करना। क्या करना? और अपनी भेंट को मेरी वेदी पे लाना। जब आप चर्च आते हैं आपको अपने मन की तैयारी के साथ आना है पूरा हफ्ता। अगर आप देखो मनुष्य हो, प्रभु जानते हैं आपके अंदर क्रोध है, वो जानते हैं, और परंतु प्रभु ने हमारे कठोरता के चलते ना एक आज्ञा भी दी है। प्रभु ने कहा है यदि तू क्रोध करे तो तेरा क्रोध सूर्य अस्त की तरह आए और सूर्य अस्त की तरह चला जाए। जिस प्रकार सूरज आता है और डूब जाता है, चला जाता है, वैसे ही तेरा क्रोध होना चाहिए। आए, जिस रफ्तार से आया उसी रफ्तार से वापस चला जाए। परंतु कई लोग अपने क्रोध में बने रहते हैं। नहीं, मुझे ये बात इसने 2 साल पहले कही थी, मैं नहीं भूल पा रहा। वो क्रोध में बना हुआ है। एक छत के नीचे पति पत्नी रह रहे हैं परंतु कई महीनों से बोल नहीं रहे, क्रोध में बने हुए हैं। मेरी बीवी ने मेरी बेइज्जती करी थी मेरे माँ बाप के आगे। बीवी बोलती है सारी गली में ला के मेरे बाल नोचे थे इस आदमी ने। क्रोध में बने हुए हैं अभी तक। बच्चे माँ बाप से नहीं बोलते, क्रोध में बने हुए हैं कई दिनों से।
प्रभु कहता है यदि तू अपने क्रोध में बन गया तो शैतान को अवसर मिलेगा। क्रोध मैं भी करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं क्रोध नहीं करता, परंतु मेरा स्वभाव है बहुत तेजी के साथ क्रोध आता है और जैसे आता वैसे ही चला भी जाता, बहुत तेजी के साथ आया। दूध का उबाल देखा है ना, 1 सेकंड में आपने दूध चढ़ाया और चढ़ाकर कुछ काम करने लगे, जब तक जाओगे दूध का जो पतीली होगी आधी से ज्यादा खाली हो गई होगी, सारा फिर पोछा मारो अच्छे से सिलेंडर पे। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी के साथ बाहर आ जाएगा वो, और जितनी तेजी के साथ बाहर आ रहा और आपने देख लिया और गैस बंद कर दिया उतनी तेजी के साथ बैठ जाएगा। आपको दूध की तरह उबाल में होना चाहिए, गुस्सा आए और वापस डाउन, उसी वक्त कंट्रोल कर लो। क्या कर लो? आप कंट्रोल करना जानते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? आप कर सकते हो, कर सकते हो, बताओ कैसे? उदाहरण के तौर पे उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। कभी जॉय भाई को तेज गुस्सा आ जाए और अंजलि को मारने लगे, और शायद अंजलि की मम्मी भी बीच में आ जाए और वो इनको भी मारने लगे, अब मैं तेरी भी जान लूंगा, बहुत बहुत दिमाग खराब कर रखा तुम मां बेटों ने सबने मिलके मेरा, और डंडा उठा के मारने ही लगे, डंडा उठा के अपनी बीवी को भी और अपनी बेटी को। ऐसा होता नहीं है कि बाद में काउंसलिंग करो इनकी पर मारने लगे, मारने लगे, और अचानक मैं बैल दे दूं टिंग टोंग, और अंजलि बड़ी गुस्से में बड़बड़ाती है, पापा अब तो घर ही छोड़ देंगे, और जैसे ही दरवाजा खोले और मुझे देखे, भैया जय मसीह की, हालेलुया, और ये भी जोर से बोले अंजलि कौन है, और मैं अंदर आऊं और जय मसीह की, जय मसीह की, और इनके हाथ में डंडा है। भैया झाड़ा पोछी कर रहा था मैं, शिवानी ने ना देखो जाले नहीं हटाए अभी तक, घर में जाला साफ करने वाला ही नहीं है, मैं उससे जाले साफ कर रहा था, चला गया गुस्सा। होता है, ऐसा होता है ना। जैसे ही अचानक कोई रिश्तेदार आ जाए, आप क्या करोगे? अपने गुस्से को तभी ब्रेक मार लोगे, कंट्रोल कर लोगे और नॉर्मल हो जाओगे, और कुछ क्षणों बाद आपका गुस्सा चला जाता है। हूबहू आपको ऐसे ही करना है, समझ पाए? हालेलुया। जैसे ही आपको क्रोध आए ना, उस पर आपको देखना, ओ मेरे को ज्यादा क्रोध आ रहा है, मैं बीवी से लड़ने वाला हूं, बच्चों पे हाथ छोड़ने वाला हूं, बच्चे भी सोच रहे हैं अब मैं माँ बाप पे हाथ ना छोड़ दूं, माँ बाप से बदतमीजी ना कर जाऊं, कंट्रोल में ले आओ। सोचो कि मेरे घर में कोई आ गया है, यूं सोच लो भैया जी आ गए, अब तो साक्षात्कार प्रकट हो गए, हालेलुया। और जैसे मान लो भैया आपके पास आते हैं, या आपका स्थानीय प्रचारक आता है, और आप अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, रोक लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, वैसे ही ठीक हो जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना आप? तो आपको अपने गुस्से को क्या करना है? कंट्रोल करना है, ताकि आप पाप ना करें। वचन में लिखा है शैतान को अवसर मिलता है, अगर हम अपने गुस्से में बने रहें, क्रोध में बने रहें, तो शैतान को क्या मिलता है? अवसर मिलता है। इसलिए उसे अवसर ना दें, शैतान को अवसर ना दें। और तब आपका क्रोध आया, परंतु क्रोध चला गया, प्रभु जानते हैं स्वभाव है, स्वभाव है, ये आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। मैंने अभी क्या कहा? बच्चों को डांटने के बाद मेरे अंदर से गिल्ट होता है, मैंने क्यों डांट दिया। बहन को डांट देता हूं, गिल्ट होता है। पत्नी को कमरे में डांटता हूं, बेडरूम में डांटता हूं, और किचन में वो आके काम कर रही होती है, रोते हुए खाना बना रही होती है, मैं आके उसे मना लेता हूं। हालेलुया। प्रभु जानते हैं, नैरिस तूने गुस्सा किया ना, कोई बात नहीं, मान भी जाता है, मना भी लेता है। तूने जो गलती नहीं भी की होती, मेरा प्रभु है ही इतना अच्छा। यशाया की पुस्तक में लिखता है, तुम्हारे अपराध चाहे कोयले के समान, खून के समान ही क्यों ना हो, कोयले के समान काले ही क्यों ना हो, रक्त के समान लाल ही क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम की मानी यानी बर्फ के समान उज्जवल कर दूंगा। और वो आगे कहता है, और आओ हम आपस में बैठ के वाद विवाद करें। क्या करें? वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब है समझौता। हम आपस में बैठ जाएं। दो पार्टियों में कब वो होता है, लड़ाई झगड़ा हो, समझौता, सामने वाला भी अपनी गलती मान ले। अभी चाइना और भारत के बॉर्डर पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। भारत कह रहा है चाइना पूरी गलती माने, चाइना कह रहा है भारत पूरी गलती माने। ऐसा नहीं होगा, दोनों अपनी अपनी गलती मानेंगे। हमसे भी थोड़ी गलती हुई थी, तेरे से भी थोड़ी गलती हुई है, मान जाओ, दोनों मान जाएंगे, ठीक हो जाएगा। हालेलुया, ठीक है ना?
पति क्या कहता है, तूने गलतियां करी थी, तूने बदतमीजी करी थी, तभी तो तू पीटी। हालेलुया, सारी गलती तेरी थी, मेरी नहीं थी। परंतु जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठेंगे तो पवित्र आत्मा कहेगा, बेटा बीवी से ज्यादा तो तू ही गलत था। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? आपको प्रकट करेगा, बताएगा। आपको क्या करना है? प्रभु के साथ बैठना है, अपनी गलतियों को देखना है, मांगना है, ढूंढना है। और जब आप उसकी वेदी पे आते हैं तब आपके मन को वो उज्जवल कर देता है और वो कहता है, आओ हम वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब, प्रभु कहता है, जो गलतियां बेटा तुमने करी हैं उन्हें मान लो, और जो गलतियां मैं तो करता ही नहीं कभी, फिर भी मैं मान लूंगा। हालेलुया, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो। मैं जब शानू को या शान को गले लगाता हूं ना, मैं उन्हें प्यार करता हूं, डांटता हूं, कहते पापा आपने हमें डांटा बहुत। तो मैं उन्हें कहता हूं, बेटा तुम्हें पता है ना पापा को जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसलिए क्यों गुस्सा दिलाया मुझे। मैं उन्हें याद दिलाता हूं, गलती हो गई ना मेरे से, गुस्सा आ गया ना मुझे, तुमने काम ही ऐसा किया था, इसलिए तुम पता है ना पापा को गुस्सा आता, मैं मना लेता हूं उन्हें। यानी मैं भी अपनी थोड़ी गलती मान लेता हूं। ऐसे ही मेरा प्रभु है, वो कहता है मैं भी अपनी गलतियां मान लूंगा, जो मेरा परमेश्वर कभी करता नहीं। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? समझ पाए? अरे हमारे प्रभु के लिए तालियां तो बजाओ। मेरा प्रभु इतना दीन और नम्र है, वो हमें ही नहीं सिखाता कि तुम झुक जाओ, वो खुद भी झुकने का एक नमूना हमारे आगे रखता है। हालेलुया, वो खुद भी ये झुकने का क्या रखता है, एक नमूना हमारे आगे रखता है। इसलिए पूरा हफ्ता भर आपके सामने एक आत्मिक तैयारी है। आप जांचो, चेक करो, परमेश्वर के साथ बैठो, प्रार्थना में बैठो, और पवित्र आत्मा जिन जिन लोगों के बारे में चिताएं इस हफ्ते या पिछले महीने और अभी भी समय, पिछले सालों, पिछले महीने से, फलाने रिश्तेदार से, फलाने जन से तेरा झगड़ा है, तेरा बैर है, रिश्ता ठीक कर। आपको रिश्ता ठीक करना है। जो रिश्तेदार हैं, झगड़ा है, फोन करो, गलती मान लो, प्यार कर लो, उन्हें बुला लो खाने पे। हालेलुया। आज वचन सुनते वक्त इस समय भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। सीढ़ी जब उतरोगे, गली में जाओगे, घर में जब जाओगे, पवित्र आत्मा को चोटेगा, फलाने रिश्तेदार से तेरा झगड़ा है, उसे मेल कर ले। आप अपनी बीवी को कहोगे, पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा है कि मैं अपनी बीवी से मेल करूं। बीवी कहेगी, मैं चुपचाप बैठे रहो, भैया जी ने वचन दिया था, बड़ा अच्छा था, पर ऐसा होता नहीं है, सभी नहीं चलते हैं उस वचन पे। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोले, फुसफुसाए, आप मिला देना, नाक कटवा देना, बोल रहा हूं मैं, थूक के चाट लेना। सामने वाला रिश्तेदार बोले, भले ही बोले आ गई अकल, परिवार के लोग बोले आ गई अकल, तू तो बोल रहा था कि मैं थूक के नहीं चाटूंगा, तू तो बोल रहा था तू मेरे दरवाजे पे नहीं आएगा, ये जान लेगा वो जो मर्जी बोले आपको। आप प्यार से उसे कहना, कोई बात नहीं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपना संबंध ठीक करना चाहता हूं, बहुत कड़वा घूंट है ये याद कर लेना। परंतु परमेश्वर के राज्य में वही मेरी बहन और वही मेरा भाई सबसे महान होगा। स्वर्गदूत नाचेंगे आपके इस व्यवहार से। आज मेरी बेटी ने, यूं समझ लेना, आज आपने 500 रुपए चढ़ाए ना, 1000 रुपए चढ़ाए, 2000 रुपए प्रभु को दिए, शायद मेरा प्रभु इतना प्रसन्न ना हो, परंतु अगर रिश्तेदार से आपने माफी मांग ली, परिवार से अगर आपने अपना रिश्ता ठीक कर लिया, भाई और बहन से अपना रिश्ता ठीक कर लिया ना, तो यूं बोलो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा आपके लिए। और कहेगा मेरा परमेश्वर, पूरे साल भर में मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने जो दशमांश और भेंटें दी है ना, मेरा मन इतना खुश नहीं हुआ जितना मेरा मन इस व्यवहार से तेरे खुश हो गया है। तू भले ही मनुष्य के सामने अपने आप को तू छोटा हो गया, निकम्मा हो गया, परंतु मेरी दृष्टि में तू सबसे महान है और बड़ा है। हालेलुया। और जब प्रभु की नजर में आप बड़े और महान होगे ना, तो परमेश्वर आपको पूरी बिरादरी, पूरे रिश्तेदार, पूरे गली और पूरे समाज में आपको शिरोमणि बना देगा, सबसे ऊपर ले जाएगा वो। हालेलुया। सो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार केवल जीवन जिए, मनुष्य की चिंता छोड़ दीजिए। मनुष्य आपको क्या बेवकूफ बोलता है, क्या बोलता है,
वो छोड़ दीजिए, परंतु आप तो परमेश्वर के प्यारे लोग हैं, आप प्रभु के वचन से चलिए। हालेलुया।